कभी सोचा है कि एक शांत सी दिखने वाली झील धीरे धीरे एक घने हरे भरे जंगल में कैसे बदल सकती है? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना? पर असल में ये एक बहुत धीमी लेकिन शानदार और पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है। तो आज हम इसी कमाल के सफर को परत दर परत समझने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। वो कौन से कदम हैं, कौन है वो कह सकते हैं कलाकार जो पानी की स्टेज को जमीन के एक शानदार नज़ारे में बदल देते हैं। चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, हाइड्रोस्फीयर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये नेचर का कोई कंस्ट्रक्शन प्लान हो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे फॉलो करते हुए जिंदगी पानी के ऊपर धीरे धीरे जमीन बना लेती है, स्टेप बाय स्टेप। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे हीरो से जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ये इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म कि नजर में ही नहीं आते, लेकिन इनका काम वो बहुत बड़ा है। यही तो पूरी कहानी की नींव रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये बहुत ही छोटे छोटे शैवाल मतलब एल्गी होते हैं, और यही है इस कहानी के असली पायोनियर स्पीशीज, मतलब वो जीव जो किसी नई या बंजर जगह पर सबसे पहले बसते हैं और दूसरों के आने के लिए माहौल तैयार करते हैं, स्टेज सेट करते हैं एक तरह से। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात होती है। ये पूरा का पूरा खेल असल में जिंदगी और मौत के एक साइकिल पर चलता है। फाइटोप्लैंक्टन पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं, और फिर आते हैं बैक्टीरिया और फंगी जैसे डीकंपोजर्स जो इनके मृत शरीर को तोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस से पानी में ढेर सारे मिनरल्स खुल जाते हैं, और वो पानी आगे आने वाले पौधों के लिए समझिए एकदम फर्टाइल बन जाता है। तो अब जब पानी में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भरपूर हो गए तो स्टेज सेट है अगले एक्टर्स के लिए। अब बारी आती है उन पौधों की जो पूरी तरह से पानी के नीचे रहते हैं। वो इस नए रिच एनवायरनमेंट में अपनी जड़ें जमाने लगते हैं, और इनके ठीक बाद आते हैं वो पौधे जिनकी जड़ें तो नीचे कीचड़ में होती हैं पर पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो आज़ादी से तैरते रहते हैं और देखते ही देखते पानी की पूरी सतह को एक हरे रंग की चादर से ढक देते हैं। जैसे कि सबमर्ज्ड स्टेज में हाइड्रिला और वैलेसिनेरिया जैसे पौधे हैं, ये पूरी तरह पानी में डूबे रहते हैं। वहीं फ्लोटिंग स्टेज में निम्फिया जैसे पौधे आते हैं जो सतह पर आकर अपनी जगह बनाते हैं और एक तरह से धूप के लिए कंपटीशन शुरू कर देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि इन पौधों का मरना और सड़ना ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो कंस्ट्रक्शन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हर पीढ़ी के साथ झील की जो तली है वो थोड़ी और ऊपर उठ जाती है और पानी थोड़ा और कम गहरा होता चला जाता है। अब कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है। अब वो स्टेज आ गया है जहां पौधे पानी से बाहर निकलना शुरू करते हैं। ये एक तरह से जमीन और पानी के बीच की एक जंग की शुरुआत है। इस स्टेज में एम्फिबियस यानी उभयचर पौधे उथले पानी पर कह सकते हैं धावा बोल देते हैं। ये वो पौधे हैं जो पानी और जमीन दोनों में जी सकते हैं, और अब ये पूरे खेल का नक्शा बदलने के लिए तैयार हैं। और ये बड़ा बदलाव कब होता है? जब पानी की गहराई बस 1 से 4 फीट रह जाती है। बस यही वो टिपिंग पॉइंट है जो इस सबसे जरूरी स्टेज को किक स्टार्ट करता है। इन पौधों को हम नेचर का इंजीनियर भी कह सकते हैं। ये जो सर्पिस, टाइपा और फ्रैगमाइट्स हैं, ये एक्टिवली अपने आसपास के माहौल को बदल रहे हैं। मतलब कमाल की बात है ना कि ये पौधे खुद अपने रहने की जगह को डिजाइन कर रहे हैं। और इनका मिशन वो डबल है। पहला, ये इतने घने उगते हैं कि सूरज की रोशनी को नीचे तक पहुंचने ही नहीं देते। नतीजा, जो पानी के अंदर के पौधे थे वो बेचारे मर जाते हैं। और दूसरा मिशन है अपनी जड़ों के जाल में मिट्टी और गाद को फंसाना। इससे झील की तली और भी तेजी से ऊपर उठने लगती है। अब देखिए, झील का ज्यादातर हिस्सा पानी से ज्यादा जमीन बन गया है। जमीन अब ठोस हो रही है और इसने खेल के सारे नियम बदल दिए हैं, हमेशा के लिए। तो अब मैदान में एंट्री होती है सेज और दूसरी घासों की। ये वो पौधे हैं जो इस दलदली गीली मिट्टी में खूब फलते फूलते हैं, और इसी को सेज मेडो स्टेज कहते हैं। अब कुछ नए प्लेयर्स मैदान में आ चुके हैं, जैसे कैरेक्स, जंकस और तो और मेंथा यानी पुदीना भी। और जैसे जैसे मिट्टी का लेवल बढ़ता जाता है, ये पौधे पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है।
मिट्टी और ऊपर उठती है और इवेपोरेशन की वजह से वो एरिया धीरे धीरे सूखने लगता है। अब यहाँ की दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। और इसका नतीजा ये कि जो पौधे कामयाब हुए उन्होंने खुद ही अपने और अपने से पहले आए पौधों के लिए उस जगह को रहने लायक नहीं छोड़ा। मतलब उन्होंने माहौल को इतना बदल दिया है कि अब वहां पानी वाले पौधे सरवाइव ही नहीं कर सकते। और अब हम पहुंच गए हैं इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के आखिरी पड़ाव पर, जहां जन्म होता है एक स्थिर मजबूत जंगल का। तो पहले आता है वुडलैंड स्टेज, जिसमें झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ उगते हैं। और फिर ग्रैंड फिनाले, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट स्टेज। ये इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी और सबसे स्टेबल स्टेज है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो खुद को संभाल सकता है और बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के सदियों तक ऐसा ही बना रह सकता है। तो ये रही हमारी पूरी यात्रा एक नज़र में। खुले पानी में तैरते नन्हे फाइटोप्लैंक्टन से शुरुआत और अंत एक घने मजबूत जंगल पर। 7 स्टेप्स का क्या कमाल का सफर है ये बात इस पूरे प्रक्रिया के फाइनल गोल को बहुत अच्छे से बताती है। शुरू में रिसोर्सेज के लिए बहुत मारामारी होती है, बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन जैसे जैसे जंगल मैच्योर होता है एक बैलेंस बन जाता है, पूरी कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है। तो ये जो हाइड्रोस्फीयर की प्रक्रिया है ये हमें नेचर की एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है कि दुनिया में अगर कुछ परमानेंट है तो वो है बदलाव। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारे चारों तरफ की जमीन, हमारे लैंडस्केप्स लगातार खुद को बदल रहे हैं तो फिर स्थायी या परमानेंट होने का असल मतलब है क्या।